सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में हम सुनने के लिए कहते हैं। उसको सुनने का तरीका ये है कि आधा ग्लास पानी अपने हाथ में पकड़ लें और अपनी आंखें बंद कर लें और बस ऐसे महसूस करें कि जैसे आपने माँ की गोद में सर रखा हुआ है या आप अपने किसी प्यारे के पास हैं, और दिल के कानों से सूरह रहमान को फील करना है आपने। और जब सूरह रहमान ख़त्म हो जाएगी तो बहुत प्यार से दिल में 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के बंद आंखों से ही पानी पी लेना है। सुबह दोपहर शाम 7 दिन तक इस तरह से करें और विदिन 7 डेज़ आपका कायनात का जो भी मसला है, मैंने इस थेरेपी से वो हल होते देखा है। बल्कि मेरे अपने घर में एक मिसाल मौजूद है। मेरी वालदा को 2 साल पहले हार्ट फेलियर में चली गई थी। वो ट्रिपल वेसल इलनेस हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास से ये ठीक होंगी, लेकिन वो उनकी एज भी ज़्यादा थी और आपको पता है बाईपास एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्योंकि खुद थेरेपी एक्सपीरियंस कर रही थी, तो मैंने ना उनको कहा कि इससे इतने इतने बड़े मसले हल हो जाते हैं तो मैं अपनी अम्मी को भी क्यों ना करवाऊँ। तो बिलीव यू मी कि मेरी वालदा बिल्कुल बेड पे थी, वो बाथरूम भी नहीं जा सकती थी, हम सभी उनकी टेक केयर कर रहे थे। चौथे दिन वो सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे कमरे में आ गई थी और मैं खुद हैरान होगी कि आप ऊपर क्या कर रही हैं। तो उन्होंने कहा नीचे कोई भी नहीं था तो मैं तुम्हारे पास ऊपर आ गई हूँ। और अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, अपने आप को संभाल भी लेती हैं, वॉशरूम भी जाती हैं, घर के छोटे मोटे काम भी कर रही हैं और सूरह रहमान की बदौलत है। तो अच्छा मैम, इसमें एक दुआ का आपने जिक्र किया है, मैं चाहूँगा कि वो भी आप बस लास्ट थोड़ा सा बता दें कि वो दुआ क्या है। दुआ यही है कि सब अपनी आंखें बंद करके अच्छा, ये सूरह रहमान सुनने से पहले करना है या बाद में? क्योंकि हम फंसे नफरतों की वजह से होते हैं ना, तो अगर आपने अल्लाह ताला के आगे पेश होना है तो मुंह दिखाई में कुछ तो लेके जाना है ना, कोई गिफ्ट तो लेके जाना है। तो अल्लाह ताला को उसकी मखलूक की माफ़ी दे दें, क्योंकि उसको अपनी मखलूक से बेहद प्यार है। जैसे एक माँ होती है ना, तो माँ का दिल करता है कि यार मेरा जो शरारती बच्चा है, जो सबको तंग करता है, बहन भाई आपस में सुलह से ही रहे ना, तुम माफ़ कर दो ना। अब इंसान कहता है ये मामा मैं ही क्यों, हर बार आप मुझे ही क्यों कहती हैं अपनी चीज़ें संभालो, उसको क्यों नहीं कहती कि तुम क्यों उसकी चीज़ें छेड़ते हो। तो माँ कहती है चलो छोड़ो ना, वो नहीं सुनता। लेकिन माँ को सबसे ज़्यादा फ़िक्र उसी की होती है। इस तरह से अल्लाह ताला को अपनी गुनहगार बंदे की सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, फ़िक्र होती है कि ये कब मेरे पास लौट के आएगा। तो ये एक सीक्रेट कोड है कि आप फ़ौरन से शर्मिंदा हो जाएं, आप लोगों को ब्लेम करना छोड़े और आपके अल्लाह मेरे से ही हो गया, मैं ही गलत हूँ। तो अल्लाह ताला फ़ौरन आपको गाइड करते हैं। चाहे आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी डेड एंड पे खड़े हुए हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं। समटाइम्स हमसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो आप बस अपने दिल में शर्मिंदा हो जाएं तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे और आपको रहनुमाई भी करेंगे कि ऐसे कर लो। उसमें फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट जो होती है, अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपका मकसद अल्लाह है तो आपकी जो फ़र्स्ट कॉल ऑफ हार्ट है वो अल्लाह की तरफ से होती है। 2012 में मुझे अपेंडिक्स का दर्द हुआ, मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, मेरी रिपोर्ट्स ख़राब थी और सुबह 7 बजे मेरी सर्जरी थी। तो मैंने वहीं की कैंटीन से मिनरल वाटर की बोतल ली, आंखें बंद की और डूब के दिल में 3 दफ़ा अल्लाह कहा, दिल साफ़ करके, सबको माफ़ करके, अपनी गलतियों पे भी शर्मिंदा होके। यही दुआ है। तो मेरे पहला ख्याल ये था कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। तो मैंने अब कहा कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, अगर मैंने उनको कहा कि मुझे कुछ नहीं है, मैंने सर्जरी नहीं करवानी, ये तो मुझे काट छांट करवा देंगे, ये तो नहीं मानेंगे। तो मैंने अपने दिल में अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मुझे आप पे यकीन है, मुझे वाकई कुछ नहीं है, लेकिन अब आप मेरी हेल्प कर दें ना, मुझे यहाँ से निकाल दें। तो मुझे अल्लाह ताला विदिन 30 मिनट्स मेरी वो पेन सेटल हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो अपेंडिक्स की मरीज़ ही नहीं लग रही, वो तो इतनी बुरी हालत में होते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को ये सजेस्ट किया, मैंने कहा ये देखें सर्विसेज हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, पता नहीं कितने जर्म्स होंगे, क्या होगा, हम ना डॉक्टर्स हॉस्पिटल से करा लेते हैं प्राइवेट। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा आइडिया, चलो। मैंने वहाँ से लामा लिया, मैंने खुद ये साइन किया कि अगर मैं मर गई, मेरी अपेंडिक्स बर्स्ट हो गई तो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी, क्योंकि वो आने ही नहीं दे रहे थे कि यंग पेशेंट है, कुछ हो गया, हम पे केस हो जाता है ये वो। मैंने वो साइन किया, मैं घर आई और 2012 से आज तक ना मुझे अपेंडिक्स का दर्द हुआ, ना मैंने सर्जरी करवाई। तो बहुत खूबसूरत एक एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा ये कि इसमें जो मेरी इंस्पिरेशन है वो मेरे सर है, जिन्होंने मुझे सरकार दो आलम का पता बताया। उससे पहले आपको ये ज़रूर लगता है कि सरकार हैं, लेकिन आप शायद हम बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग या पंजतन पाक से प्यार वाली फीलिंग, मुझे नहीं पहले पता था कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं या वो हमें हर वक्त गाइड कर रहे होते हैं। तो अब किसी भी सिचुएशन में मैं होती हूँ, मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मुझे होता है कि यार मैंने तो इसको चुप करा देना है अब जवाब दे के, या मैंने तो बदला लेना है, या मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, तो मुझे फ़ौरन से ख्याल आता है कि अगर सरकार दो आलम यहाँ पे होते तो वो क्या करते।
तो मुझे उसी वक्त ही शर्मिंदगी हो जाती है कि उन्होंने तो पत्थर खा के भी दुआ दी, उन्होंने तो काफरों के लिए भी दुआ की, उन्होंने तो सबके लिए दुआ की, तो मैं कैसे अपने ही फेलो कलीग या अपने किसी नेबर या बहन भाई के बारे में इतना ग्रज रख रही हूँ। तो फ़ौरन मुझे होता है कि अच्छा अल्लाह भला करे। और यही अमली दरूद है। आप किसी को बेलौस होके मुस्कुरा के भी देख लेते हैं, उसमें कोई गर्ज नहीं है, तो वो दुआ है। आपको अगर किसी का पेन फील होता है तो ये दुआ है। तो ये खैर का प्रोसेस है, अनकंडीशनल लव का प्रोसेस है, और ये ऑन गोइंग जर्नी है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि जो मुझे अपनी रियलाइजेशन होती रहती है ना हर वक्त, यहाँ मैंने जेस्चर भी गलत दे दिया है, मुझे उस पर भी तकलीफ होने लग जाती है कि मैं रूड क्यों हुई, मैंने ऐसे बात क्यों की, या पेरेंट्स जो हैं, एक रिफ्लेक्शन का एलिमेंट आपका बहुत ज़्यादा एहसास बहुत बढ़ जाता है।